प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने बोर्ड की एग्जाम 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो दो प्रश्न आपको बताऊंगा आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पिछले कई वर्षों से आ चुके हैं, कई बार इस बार भी आने की संभावना है। तो आप उनको समझेंगे। तो उन प्रश्नों को हल करने से पहले मैं एक टॉपिक आपको बताऊंगा, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, क्योंकि वो दोनों ही जो क्वेश्चन है इस वायुमंडलीय अपवर्तन पर ही आधारित है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, क्या होता है, ये आप समझेंगे ध्यान से। यानी वायुमंडलीय अपवर्तन यानी हमारे जो वायुमंडल है वो भी प्रकाश का अपवर्तन करता है। जैसे आप देखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर धूल के कण है, जल वाष्प है, विभिन्न प्रकार की गैसें, इन सभी का मिश्रण है। तो आप देखेंगे पृथ्वी के धरातल के निकट जो माध्यम होगा, यहाँ पे इन कणों की जो मात्रा है वो ज्यादा है, इसलिए माध्यम कहलाएगा आपका सघन। इससे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे जो है इन कणों की सघनता कम हो जाएगी। यह माध्यम जो क्रिएट होगा आपका वो होगा विरल माध्यम। अब जब प्रकाश इस विरल से सघन की ओर आएगा, तो आपने पढ़ा था पिछले लेसन में कि भाई विरल से सघन में जब प्रकाश आता है तो अवलंब की ओर झुक जाता है, अर्थात उसका अपवर्तन हो जाता है। तो इसी पे आधारित जो है दो घटनाएं होंगी जो अभी बताऊंगा मैं आपको। तो पहली मैं आपको बताएगा हमारा जो वायुमंडल है वो प्रकाश का जो है अपवर्तन कैसे करेगा। दूसरी बात बताई मैंने आपको कि हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल की जो भौतिक दशाएं होती है, जैसे तापमान है, घनत्व है, ये सभी जो है निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, इनमें एक रूपता नहीं है। इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए एक जलती हुई मोमबत्ती है। अब मोमबत्ती जब जलेगी, इसको जलने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए। ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलेगी आपको? वायु से। कहाँ से मिलेगी भाई? वायु से। तो लगातार वायु जो है इसके संपर्क में आएगी ऐसे, और वायु जब ठंडी वायु आई यहाँ संपर्क में आएगी तो वायु गर्म होगी मोमबत्ती के जलने से, तो वायु जो है ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि गर्म वायु जो है हल्की होती है तो इसलिए ऊपर की ओर जाएगी। तो ये जो क्षेत्र है इसमें लगातार आप देखेंगे माध्यम जो है परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे ठंडी वायु आ रही है लगातार और ये ऊपर की ओर जा रही है गर्म होकर के। तो ये जो माध्यम है एक समान माध्यम नहीं है, ये माध्यम होगा आपका परिवर्तित माध्यम। तो अब मान लीजिए एक दर्शक है, वो दर्शक इस दृश्य को देख रहा है और इस जलती मोमबत्ती को, इस मोमबत्ती के दूसरी तरफ जो एक बिंब यानी वस्तु रखी हुई है। अब ये दर्शक जब इस वस्तु को देखेगा तो इस वस्तु से चल के प्रकाश किरण जब आएंगी, तो इस तरह से देखो प्रकाश किरण चल के आ रही है। तो जैसे प्रकाश किरण इस क्षेत्र में आएंगे तो लगातार यहाँ चूंकि माध्यम लगातार परिवर्तित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन प्रकाश किरणों को जो पथ है वो भी लगातार क्या होगा? परिवर्तित। क्या होगा? परिवर्तित होगा। एक दिशा से, एक समान दिशा से जो है ये यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, लगातार जो है इस तरह से परिवर्तित होकर के पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति में ये जो बिंब होगा, वस्तु जो होगी, इस दर्शक को वो दिखाई देगी हिलती हुई, क्योंकि उससे एक समान जो है एक दिशा की प्रकाश किरण लगातार नहीं आ रही है। तो यहाँ दो घटनाएं हुई है। पहला है कि लगातार माध्यम जो है परिवर्तित हो रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, और माध्यम अपवर्तित होने से जो इस बिंब से वस्तु से आने वाले प्रकाश का पथ यानी रास्ता भी लगातार परिवर्तित हो रहा है। इस कारण से वस्तु जो है हिलती हुई दिखाई देगी। अब ये जो दो घटनाएं बताई मैंने आपको, इन दोनों ही घटनाओं पर आधारित है अपना जो अगले दो प्रश्न जो है आपके सामने आएंगे अभी। मेरे ख्याल से आप इनको समझ गए होंगे। अगला देखेंगे आप, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तारों का टिमटिमाते प्रतीत होना। ये आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होने वाली पहली घटना है। मैंने आपके सामने लिखी है, पहले जो क्वेश्चन है यानी पहली घटना है तारों का टिमटिमाते प्रतीत होना। तो तारे जो है क्यों टिमटिमाते प्रतीत होते हैं हमें, तो देखेंगे आप सामने एक डायग्राम बनाया मैंने आपके सामने। ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर आप अभी बताया मैंने आपको माध्यम जो है सघन माध्यम है, इसे ऊपर की ओर जाएंगे माध्यम विरल होगा। अब तारे जो हैं वो हमसे बहुत दूर हैं और एक छोटे बिंदु स्रोत की भांति कार्य करते हैं अधिक दूरी के कारण। तो यहाँ ये देखेंगे तारे की वास्तविक स्थिति दिखाई मैंने आपको, ये वास्तविक स्थिति तारे जो इस स्थिति में है। अब इसे जब प्रकाश चल के आएगा, इस प्रकार से देखो प्रकाश आ रहा है, तारों से आने वाला प्रकाश है जो वायुमंडल के विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा। तो जैसे ही विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो आप देखेंगे यहाँ अवलंब इस स्थान पर जो है अवलंब की ओर झुक जाता है, अर्थात ये इसका अपवर्तन हो जाता है यहाँ। तो पहली घटना क्या घटित हुई? पहले प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जब प्रकाश आ रहा है हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वायुमंडल के विरल से सघन में आएगा, तो ऐसी स्थिति में अवलंब की ओर झुक जाएगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा वायुमंडल के कारण। दूसरी घटना जो है, तो पहली घटना आपको मैंने लिखी है, यहाँ पर देखेंगे आप कि तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अवलंब की ओर झुक जाता है। इस कारण तारा आभासी स्थिति में दिखाई देता है। कैसी स्थिति में? देखो भाई, आभासी स्थिति में दिखाई देता है। आभासी यानी जो वास्तविक नहीं है, जो वास्तव में तारा इस जगह पे है लेकिन हमें दिखाई देगा इस जगह, क्योंकि प्रकाश किरण जो हमेशा हमारे नेत्रों में प्रवेश करेंगी तो सीधी सरल रेखा में आती हुई प्रतीत होती है हमें। तो ये प्रकाश किरण जो है यहाँ से
इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। तारा जो है हमें यहाँ के बजाय यहाँ दिखाई देगा। और ये स्थिति कौन सी आभासी स्थिति है भाई। अब इस स्थिति में दिखाई देगा तारा। तो पहली घटना घटित हुई है कि तारे का आभासी स्थिति में दिखाई दे। लेकिन अभी टिमटिमाहट का जो प्रभाव वो पैदा कैसे होगा, तो वो अभी मैंने आपको बताया मोमबत्ती वाला उदाहरण। वो उदाहरण यहाँ पर आएगा कि हमारी जो वायुमंडल है इसकी भौतिक दशाएं निरंतर परिवर्तित होंगी। तो भौतिक दशाएं निरंतर परिवर्तित होंगी, तो ऐसी स्थिति में वायुमंडल की भौतिक दशाओं के निरंतर परिवर्तित होने से तारों से आने वाले प्रकाश का पथ भी लगातार क्या होगा, परिवर्तित। क्या होगा, यहाँ से आने वाले जो प्रकाश भी लगातार क्या होगा, परिवर्तित होगा, पथ भी उसका। तो ऐसी स्थिति में ये जो घटना होगी कि हमारे नेत्रों में प्रकाश की मात्रा कभी अधिक कभी कम होगी, तो ये एक टिमटिमाहट का प्रभाव उत्पन्न करती है। इस कारण से तारे जो हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो इन दोनों घटनाओं के संयोजन से जो है आपके प्रश्न का पूरा आंसर बनेगा। तो जो आपके माने सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। इसको आप देखेंगे तो आपके पूरे जो है नंबर इसमें आएंगे। तो ये मैंने आपको समझा। अगला प्रश्न जो है लेते हैं। अगला है अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम माने पहले, विलंबित माने देर से। तो ये क्या होता है, इसका संबंध भी हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन से ही है। जैसा कि आपको दिखाया मैंने चित्र में, हमारी पृथ्वी है, ये एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है जो दर्शक है, जो देख रहा है दृश्य को, और ये क्षितिज है। तो सूर्य जो है फिलहाल वास्तविक स्थिति इसकी है क्षितिज से नीचे। आप देखेंगे सूर्य जो क्षितिज से नीचे यहाँ इस जगह पे है। अब इस सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होगा, जब इस तरह से हमारे वायुमंडल के अंदर प्रवेश करेगा, तो जैसे ही प्रवेश करेगा हम देखेंगे विरल से सघन में आएगा। तो विरल से सघन में आने से अवलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये प्रकाश जब आपके सामने आ रहा है, ये अवलंब की ओर इस प्रकार से झुक जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो प्रेक्षक है उसे ऐसा लगेगा कि प्रकाश जो है वो यहाँ से इस स्थिति से आ रहा है। और ये स्थिति कौन सी है इसकी, सूर्य की भाई आभासी स्थिति। तो ये जो सूर्य की स्थिति कैसी है भाई, आभासी स्थिति है। तो यहाँ ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य जो है वहां है, लेकिन सूर्य वास्तव में कहाँ, क्षितिज से नीचे है। तो इस कारण से हमें सूर्य जो है क्षितिज से ऊपर उठा दिखाई देता है। इसका मूल कारण क्या हुआ, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो देखेंगे जब लिखा मैंने यहाँ पे, जब सूर्य का प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण और अवलंब की ओर झुक जाता है। इस कारण सूर्य क्षितिज से ऊपर उठा दिखाई देता है। और इस कारण से घटना होती है आपके अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम का अर्थ है कि जब सूर्य मान लीजिए क्षितिज से नीचे है, तो वो नीचे होने के बावजूद भी हमें यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरह से सूर्योदय जो है, सूर्योदय का जो समय होगा वो आपका 2 मिनट जो है पहले ही आपको सूर्य दिखाई दे जाएगा। इसी प्रकार से जब सूर्यास्त होगा शाम को, तो सूर्यास्त जब होगा तो ऐसी स्थिति में ये 2 मिनट जो है देर तक आपको दिखाई देता रहेगा। क्षितिज से नीचे चला गया सूर्य, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपको ये दिखाई देता रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दिन की जो लंबाई लगभग 4 मिनट की जो है दिन के समय में जो है वृद्धि हो जाती है। तो ये आपके सामने हुआ है। जब सूर्यास्त होगा तो आपके सामने इधर जो है स्थिति जो आपको यहाँ दिखाया गया है वही यहाँ पे दिखा देंगे इस चीज को कि भाई ये सूर्यास्त दिखाएंगे आप, ये सूर्योदय दिखाया मैंने। तो आप देखेंगे आपके सामने कि जब सूर्य का प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अवलंब की ओर झुक जाता है। इस कारण सूर्य क्षितिज से ऊपर उठा दिखाई देता है और इसी कारण से जो है अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त होता है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इनको लाइक और शेयर करें और आगे मैं इस तरह के वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।